बजट को लेकर। केतकी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक। केतकी जी, अभी रूमी हसन साहब जो बात कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उस पर जवाब दीजिए। और प्रदीप चौधरी जी कह रहे हैं किसानों को आप लोगों ने कहा था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, जो कि आज तक नहीं मिली है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये आप दिखा रहे हैं महिलाओं की प्रतिक्रिया, यह देखकर मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। जी न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको हर कोई देखता है, हर घर तक इसकी पहुंच है। मैं वह दिन याद करके मेरी आत्मा कांप जाती है। 2 बेटियों की माँ हूँ मैं, कि जब यही समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तो घर के अंदर से लड़कियों को उठाकर ले जाया करते थे। उस समय में और इस समय में देखिए कितना अंतर आया है कि उस समय की बच्ची शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं पाती थी, पर आज की बच्ची की सोच कितनी बदली है। वह यह कह रही है, उसको उम्मीद है कि हम योगी सरकार में सुरक्षित हैं और सुरक्षित के साथ साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नई मंजिल को पा सकते हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए योगी सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एक महिला होने के नाते। दूसरा जो आपका प्रश्न था, जिसको ये लोग बार बार उठा रहे हैं और तमाम बातें उस पर कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगी कि यही गन्ना किसानों में की बात कर रहे थे हमारे प्रदीप भाई। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 1,96,000 करोड़ रुपए का भुगतान 2017 से लेकर अब तक इस सरकार ने किया। परंतु जब यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनकी पूरी सरकार के दौरान 95,000 करोड़ रुपए का ही मात्र भुगतान हुआ था। तो प्रदीप भाई, जितनी चिंता हम लोग को किसानों की है, सिर्फ गन्ना किसान की ही बात नहीं, हर किसान की चिंता हमको है। अगर नहीं होती तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो लगातार हम किसानों के खातों पे पैसा देते हैं, वह नहीं देते। अभी आप कह रहे थे कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त के लिए, तो आप पूरा बजट किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूमी हसन साहब, आप लोग ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, काले कपड़ों में, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? बहुत सारे विधायकों ने और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी काला कपड़ा ही डाल रखा था आज। क्या वजह है, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, राज को राज रहने दीजिए, राज तो फिर राज ही होता है। अरे खुल के बता दीजिए हसन साहब, क्या हो गया? अरे ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, हम काली सदरी पहनते थे तब आप लोग पूछते नहीं थे, आज हमने काली शेरवानी पहन ली तो आप पूछ रहे हैं। अगर इसको राज समझ रहे हैं तो आप राज रहने दीजिए। ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसको हम लोग जब शादी काला रंग कहाँ से भाईचारे का प्रतीक हो गया? हसन साहब के साथ काला रंग कहाँ से भाईचारे का प्रतीक हो गया? स्पेसिफाइड नहीं है। नहीं, ये रॉयल कलर है। काला आपको रॉयल कलर तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन काला रंग भाईचारे का प्रतीक कैसे हो सकता है? आप उस चश्मे से देखिए कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री काली गाड़ियों से चला करते थे। रॉयल कलर है, ये कहीं विरोध का प्रतीक नहीं है। इसको रॉयल कलर की शक्ल में देखिए आप। और दूसरी बात ये नहीं तो ये प्रदेश की जनता को बता दिया जाएगी, राम जी ने कहा, आप लोग जो काली ड्रेस, काले सदरी में जो नजर आते थे, काले कपड़े जो आपने पहने, किसी विशेष आदमी का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप। रूमी हसन साहब, किसी विशेष आदमी का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं। देखिए, हमने आपसे बताया कि अगर आप इसको काले रंग को डिफाइन करना चाहते हैं तो रंग को डिफाइन करने का हमने बता दिया कि रॉयल कलर है, ठीक है। और हम काली सदरी भी पहनते थे। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। जब हम हसन साहब, ठीक है, कपड़ों से ऊपर उठते हैं, सदरी पहनते हैं, रंग और कपड़ों से ऊपर उठते, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात जो यहाँ पर केतकी जी कह रही थी, बिल्कुल। और यहाँ पर प्रदेश की महिलाएं, ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि अब सुरक्षित महसूस कर रही 17 से पहले के बजाय। जी, शायद आप हाथरस की घटना भी भूले नहीं होंगे, कानपुर देहात की घटना भी भूले नहीं होंगे, जिसके पीछे हम वो भी नहीं भूले जब आपके नेता कहते थे कि महिला। आप अभी हम सारी घटनाएं खोलेंगे तो हमें भी नोटिस मिल जाएगा। तो इसलिए नोटिस हमें अभी नहीं लेना, अभी हमें सिर्फ जनहित के कार्यों में लगा रहने दीजिए, जनता से जुड़ी हुई बातों पे आगे चलने दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का सिपाही और समाजवादी पार्टी का विधायक डर गया क्या? हम वो भी नहीं बोले भूले। रूमी हसन साहब, क्या सरकार से समाजवादी पार्टी का विधायक डर गया क्या? जिस जनता ने हमको नहीं, विधायक तो देखिए, विधायक क्या, अब आप अगर हम आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई धरना सड़क पे देंगे तो आप हमको फौरन एक मुकदमा दे दोगे और उसको स्पीडी ट्रायल करा दोगे, और स्पीडी ट्रायल के बाद आप उसको फौरन कन्विक्शन करा दोगे 2 साल का, और 2 साल के कन्विक्शन के बाद आप जो बताने की कोशिश करें, 2008 के मामले में कन्विक्शन हुआ है, 2008 के मामले में 14 साल बीत गए सर। किसको? ठीक है, अरे 2008 के मामले में कन्विक्शन हो या 2010 के मामले में,
लेकिन कन्विक्शन के हाँ, तो बाद स्पीडी आप ट्रायल आप सिविल इसे कोर्ट नहीं में कहेंगे जाने ना। का मौका देंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में जाने का मौका देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका देंगे कि सबको गलत बाईपास तो करके गलत आप होता है विधानसभा में ले ना, आएंगे। कभी ना कभी तो सामने आएगा। ठीक नहीं, है, गलत। आपके देखिए, अपने तर्क सुनिए, हैं। ठीक है बहन ऐसा है, हसन साहब, थोड़ा समय खत्म हो गया, माफी के साथ आगे बात नहीं ले पाएंगे आप लोगों की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।